क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि R में R बराबर A कॉमा B दिया गया है। A इस प्रकार से है कि A छोटा है और उस बराबर है किसके, B के द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। कहने का मतलब है कि ये जो आपको दिया गया है रिलेशन A और B में, ठीक है, A और B में जो रिलेशन दिया गया है कि A छोटा है और बराबर है B के, ये बताना है जो R आपको समुच्चय दिया गया है वो स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। मतलब कि यही सिद्ध करना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं हम, ठीक है। देखिए ये आपको दिया गया है, ठीक है, R बराबर आपको दिया गया है A कॉमा B और A का रिलेशन दिया गया है B के साथ कि वो छोटा है और उसके इक्वल है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। सबसे बड़ी बात कि ये एक वास्तविक संख्या को दर्शाता है, ठीक है। देखिए ये जो है सिद्ध कीजिए कि कैपिटल R, देखिए ये थोड़ा सा मोटा दिया गया है, R मोटा सा है। देखिए इस R की अपेक्षा ये R थोड़ा मोटा है। ये दर्शाता है कि ये वास्तविक संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, इसलिए ये कैपिटल R से थोड़ा सा बोल्ड कर दिया गया है ताकि आपको समझ में आए कि ये वास्तविक संख्या के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल ये पीछे वाले सवाल की तरह है। तो वास्तविक संख्या आपको पता है कि वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आती हैं, जैसे कि धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक आएगी, ऋणात्मक आएगी, ठीक है, बट्टे वाली संख्या आएगी जैसे 1/2 है, ठीक है, और दशमलव वाली संख्या आएगी जैसे 0.5, 1.5 और करड़ी वाली यानी कि रूट में जैसे √7, √3 ऐसी संख्या आएंगी, ठीक है। तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले R बराबर आप लिख लीजिए कि A कॉमा B दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया है कि A इज लेस देन और इक्वल टू B के। अब देखिए स्वतुल्य होने के लिए कह रहा है कि स्वतुल्य हो परंतु सममित, स्वतुल्य सममित हो परंतु संक्रामक न हो, यानी कि संक्रामक न हो, ये हो, ये दोनों हो, ये स्वतुल्य हो, सममित हो परंतु संक्रामक न हो। तो यहाँ सभी देखिए स्वतुल्य के बारे में बात किया जाए तो स्वतुल्य में क्या होगा कि सभी संख्या जो होंगी, ठीक है, वो आएंगी वास्तविक संख्या में। तो यहाँ हम ये भी तो कह सकते हैं, यहाँ प्रत्येक, मान लीजिए कि कोई बंदा उठा और वो 1,1 ले लिया, तो एक भी वास्तविक संख्या है और ये भी एक वास्तविक संख्या है, यानी कि एक डबलिंग हम कर सकते हैं, यानी कि यहाँ प्रत्येक A, जो है डबलिंग मिलेगा R में। आ रहा है बात समझ में। अतः यह क्या होगा, स्वतुल्य होगा, अतः स्वतुल्य है, ठीक है। 1,1 भी लिख सकते हैं, 5,5, 6,6 जो भी मन है आप लिख सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या के बारे में बात किया गया है तो वास्तविक संख्या में सारा चीज़ आता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने A, लिख दिया ताकि A के जगह पर आप कोई भी संख्या पुट कर सकते हैं। आया बात समझ में। अब सममित के बारे में बात किया जाए तो सममित में होता क्या है, देखिए सममित में होता क्या है कि उल्टा, सममित मीन्स उल्टा, सममित मीन्स उल्टा। जैसे मान लीजिए कि 1,4 लिए, ठीक है, तो ये तो बिलोंग करेगा R से, क्यों, क्योंकि 1 और 4 दोनों वास्तविक संख्या हैं, तो दोनों वास्तविक संख्या हैं तो ये बिलोंग करेंगे R से। तो क्या इनका उल्टा कर दिया जाए 4,1, तो ये भी तो बिलोंग करेंगे R से, क्यों, क्योंकि 4 और 1 ये भी वास्तविक संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1,4 बिलोंग कर रहा है R से, तो 4,1 भी बिलोंग करेगा, यानी कि इसका उल्टा भी बिलोंग करेगा R से। R कहने का मतलब कि इसमें बिलोंग करेगा। अब देखिए A जो है बड़ा है, सॉरी A छोटा है या बराबर है, तो देखिए A और B, ठीक है, ये A है ये B है, या तो छोटा होगा, देखिए ये छोटा है ना इससे, B से, तो छोटा भी है। अच्छा इसका उल्टा कर दिए तो 4, ये तो छोटा नहीं है लेकिन बराबर है ना, सॉरी बराबर कर रहे हैं, मतलब कि इसका हमें एक काम करिए, देखिए 1,4, तो ये देखना है कि ये बिलोंग करेगा R से कि नहीं, ठीक है। तो ये बिलोंग करेगा R से, ठीक है, R से बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो ये नहीं करेगा, ये बिलोंग, देखिए देखने से तो लग रहा है कि ये 1,4 है, ये एक जो है छोटा है
4 से, ठीक है, मतलब कि इसको फुलफिल कर रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि बिलोंग करेगा। ये तो बात है कि करेगा, परंतु एक तरह से देखा जाए तो ये बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका उल्टा जो है ये बिलोंग नहीं करेगा इस आर से। क्यों? क्योंकि ये ए है और ये बी है, तो ए को छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए बी के। तो क्या 4 1 से छोटा है या बराबर है? ये देखिए, ये ऐसा है, नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि 1 जो है छोटा है और बराबर है 4 से, तो बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है ना, तो एक चीज़ मिल रहा है ना, तो इसलिए ये बिलोंग कर रहा है। लेकिन इसका उल्टा बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी बिलोंग नहीं करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि इसका उल्टा नहीं मिल रहा है, अतः मतलब कि ये सममित नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सवाल गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर जो है बोला गया है कि स्वतुल्य है तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो देखिए, सॉरी, यहाँ इसको काट दीजिएगा, सममित नहीं है। हमको यही सिद्ध करना है कि सममित नहीं है और संक्रामक है। ठीक है, स्वतुल्य होगा, संक्रामक होगा, लेकिन सममित नहीं होगा। तो देखिए, स्वतुल्य है, ठीक है, सममित नहीं है। सममित यहाँ पर लिखेंगे कि सममित नहीं है। ठीक है, सममित नहीं है। अब संक्रामक की बात किया जाए, संक्रामक के बारे में बात किया जाए। ठीक है, तो संक्रामक के बारे में क्या होता है कि देखिए, कोई भी दो संख्या उठा लीजिए जो कि क्या हो, इसको फुलफिल करे। किसको? इसको फुलफिल करे। तो 2,4 मैंने उठा लिया। ठीक है, और दूसरा 2,4 क्यों उठाया? क्योंकि 2 जो है इस 4 से छोटा है। ठीक है, अच्छा, जब मैंने 2,4 उठाया तो इसी के जैसे यहाँ पर भी सेम होना चाहिए और ये भी छोटा होना चाहिए इस वाले यहाँ पर जो लिखेंगे। अरे बात समझ में? तो यहाँ पर ऐसी क्या संख्या लिखें जो कि इससे छोटी हो जाए? तो 6 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये दोनों बिलोंग करेगा आर से। ठीक है, बिलोंग करेगा ना आर से, क्योंकि ये सारा रियल नंबर है और ये इस बात को फुलफिल कर रहा है कि मतलब कि ये जो ए है ये इससे छोटा है या उसके बराबर है। तो ये इस बी से ये ए छोटा है, इससे भी ये छोटा है। आ रहा है बात समझ में? इसका कहने का मतलब है, इस पर ध्यान दीजिए, ये कि ए जो है बी से क्या है, छोटा है। आ रहा है बात समझ में? और उसके बराबर है। तो ए बी से छोटा हो गया और उसके बराबर भी हो गया। यानी कि देखिए, बराबर नहीं है लेकिन छोटा है, तो एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना। वैसे ये भी एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए ये दोनों बिलोंग करेगा आर से। और ये दो सारे नंबर जो हैं वो क्या है, रियल नंबर है। अच्छा, अब देखिए, ये दोनों जब बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो जो इनका बचा रिजल्ट है, देखिए ये रिजल्ट, ये तो सेम होता है। ये क्या होता है, हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो ये जो रिजल्ट आएगा यहाँ से 2,6 आएगा, तो क्या ये बिलोंग करेगा आर से? देखिए, 2 जो है छोटा है और बराबर है 6 से, तो देखेंगे कि छोटा है पर बराबर नहीं है, लेकिन एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मतलब कि इस वाले नियम पर, ये इस वाले नियम पर चल रहा है। आ रहा है बात समझ में? इस वाले नियम पर जब चल रहा है तो कहेंगे कि हाँ, ये इससे बिलोंग करेगा, यानी 2,6 जो है बिलोंग करेगा आर से। अतः यह क्या है, संक्रामक है। आ रहा है बात समझ में? तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ही देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि आर में, देखिए एक आर क्या दिया गया है, मोटा दिया गया है। एक आर मोटा दिया गया है क्या, आर में। तो आर जो है वास्तविक संख्या को डिनोट करता है। में आर बराबर a, b, और ये इस प्रकार से है कि a छोटा है और उसके बराबर है किसके, बी क्यू का। बी क्यू के बराबर है। द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, आर बराबर a, b। ये इस प्रकार से है कि a इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यू। यहीं पर ध्यान देना है, यहीं पर ध्यान देना है आपको कि ये कह क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए, b आपको दिया गया है कि b क्यूब करिए, b का क्यूब करिए, और a भी आपको दिया गया है कि वो छोटा है इससे। ठीक है,
अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी एक संख्या उठा लीजिए, ठीक है, और वो एक काम करिए, सबसे पहले क्वेश्चन देख लिया जाए एक बार। आपको स्वतुल्य बताना है, सममित है, परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है, यानी कि तीनों को सिद्ध करना है कि ये है या नहीं, ठीक है। ये जांच करना है, मेरे को क्या करना है, जांचना है कि क्या ये सही बात है, ये सही कह रहा है कि स्वतुल्य है, कि सममित है, कि संक्रामक है। अगर है तो सही है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए वास्तविक संख्या के बारे में बात किया गया, यानी कि इसको थोड़ा सा मोटा वाला आर में लिखा गया है। तो उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव संख्या, नेगेटिव संख्या और भिन्न, दशमलव, करणी, ये जितनी भी संख्या हम लिख देते हैं वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती है। आया बात समझ में। अब देखिए कोई भी एक संख्या उठा लीजिए, जैसे कि मैंने 2 उठा लिया, ठीक है। स्वतुल्य होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि डबलिंग करना पड़ता है। तो कोई भी संख्या ले लिए, जैसे 2, तो इसका डबलिंग करिए, यानी कि एक और 2 लिख देंगे, ठीक है। जब 2 लिख दिए तो क्या हम देखते हैं कि इस बात को ये फुलफिल कर रहा है। तो देखिए 2 जो है छोटा होगा अपने घनमूल से, घन से, यानी कि 2 का घन करिए, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 से 2 हमेशा छोटा होगा। आ रहा है बात समझ में। यानी कि जब ये बात किस पर लागू हो रहा है, इस बात पर, तो अतः यह बात सत्य है कि ये 2, डबलिंग किया मैं, तो ये क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है आर से। आ रहा है बात समझ में। अच्छा 3, लीजिए, तो 3 भी छोटा होगा या उसके बराबर होगा किसके, 27 के। तितरी का 9, 9 तिरी 27, यानी कि अपने घन से हमेशा कोई भी संख्या छोटी होती है। आ रहा है बात समझ में। कभी बराबर नहीं होती है, यानी कि छोटा होती है, यानी कि दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करना चाहिए तो ही वो संख्या आर से इससे बिलोंग करेगी। यानी कि ये भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर से। आ रहा है बात समझ में। ये 3,3 बिलोंग कर रहा है आर से। आया बात समझ में। अब रही बात, देखिए ये तो बिलोंग कर रहा है, तो ये पॉजिटिव वाली संख्या हो गई। निगेटिव की बात करेंगे तो वही होगा। आ रहा है बात समझ में। निगेटिव की भी बात करेंगे तो वही होगा। आ रहा है बात समझ में कि नहीं। और भिन्न के बारे में बात किया जाए ज़रा, क्योंकि इसी में थोड़ा सा लोचा होता है। कोई भी संख्या, जो भी वास्तविक संख्या हो ना, तो उसको करने का मतलब कि सही तरीका है कि आप ये सारी संख्या के बारे में चेक करिए। और उसमें जानते हैं दिक्कत कहाँ आएगी, इस भिन्न वाले में थोड़ा सा आता है। तो भिन्न वाले को देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक भिन्न संख्या उठाइए, जैसे 1/2 उठा लीजिए। अब इसका डबलिंग करिए, यानी क्यों डबलिंग कर रहे हैं, क्योंकि स्वतुल्य के बारे में हमें बात करना है, कि इसके बारे में बात करना है कि ये है या नहीं है, ठीक है। तो स्वतुल्य के बारे में 1,2 डबलिंग कर दिया मैंने। अब देखिए कि क्या मैं इसका घन करूं। जैसे देखिए 1/2 क्या ये छोटा है या उसके बराबर है किसके, 1/2 का होल क्यूब किया जाए। यानी कि देखिए 1/2 क्या कभी छोटा होगा या बराबर होगा 1/8 से। नहीं समझ में आ रहा है। 1 रोटी का 2 भाग करिए और 1 रोटी का 8 भाग करिए, तो ये ना छोटा हुआ। आ रहा है बात समझ में। ये तो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये लागू नहीं हो रहा है इस नियम पर। आ रहा है बात समझ में। इधर वाला हमको छोटा लेना है, मतलब ए वाले को छोटा या तो बराबर लेना है। ये तो छोटा इसमें कौन सा आ गया, इधर वाला, इस साइड वाला, राइट साइड वाला आ गया। आ रहा है बात समझ में। ये लेफ्ट साइड वाला नहीं आया। आ रहा है बात समझ में। तो ये वाला बड़ा हो गया और ये वाला छोटा हो गया। आ रहा है बात समझ में। तो इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा आर से। यानी कि हम लोग जांच किए तो क्या पता लगा कि ये स्वतुल्य नहीं है। कौन, जैसे कि 1/2, 1/2 कोई भी भिन्न संख्या उठा लीजिए, वो बिलोंग नहीं करेगा किस से, आर से। क्यों, क्योंकि मेरे को एक गलतियाँ मिल गई, तो अब ज़्यादा नहीं देखेंगे। अब यहीं पर हम लोग लिख देंगे कि ये इस चीज़ को फुलफिल नहीं कर रहा है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। आया बात समझ में। यानी कि ये स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। अब देखिए सममित को थोड़ा देख लिया जाए कि सममित है या
नहीं है, ठीक है। तो सममित में क्या होता है, उल्टा उल्टा होता है। आ रहा है बात समझ में। अब देखिए 1 कॉमा मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है, क्या ये बिलोंग करेगा आर से, देखा जाए। देखिए ए को छोटा होना है बी के क्यूब से, तो यहाँ पर ए क्या है, 1 है, तो 1 हमेशा छोटा होगा भाई 3 के क्यूब से। क्यों, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है ना, यानी कि 1 हमेशा क्या होगा, छोटा होगा 27 से। तो ये बात को ये फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये बिलोंग करेगा आर से। लेकिन सममित में होता है उल्टा, क्या होता है, उल्टा होता है। तो क्या हम देखेंगे कि इसका उल्टा किया जाए, यानी कि 3,1 किया जाए, तो क्या ये बिलोंग करेगा आर से, क्या ये बिलोंग करेगा आर से। क्या कभी 3 छोटा होगा 1 के होल क्यूब से, देखिए 1 का होल क्यूब करिए यानी कि 1 ही आएगा। तो क्या ये कभी फुलफिल करेगा, ना इसके बराबर है, ना ही ये छोटा है, ये तो क्या है, ये 3 जो है इससे बड़ा है, यानी कि ये बात इस पर लागू नहीं हो रहा है। तो जब नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, अतः यह क्या है, अतः यह सममित नहीं है, सममित नहीं है, ठीक है। आया बात समझ में। हाँ, अब संक्रामक का जरा बात कर लिया जाए। संक्रामक में क्या होता है, कोई भी एक संख्या उठा लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि 3,2 मैंने उठा लिया। क्यों ये उठाया मैंने, देखिए 3 जो है छोटा होगा 2 के क्यूब से, यानी कि 2 के क्यूब 8 होता है, तो ये हमेशा छोटा होगा, इसलिए ये बिलोंग करेगा। अच्छा एक बात बताइए, जब ये हो गया तो संक्रामक का नियम कहता है कि ये वाला, इसका लास्ट वाला, जो भी संख्या लिखेंगे उसके फर्स्ट वाले से मैच करना चाहिए। तो 2 कॉमा मैंने 1.5 ले लिया, ठीक है। 1.5 क्यों लिया मैंने, देखिए मुझे करते करते मतलब इसका अनुभव हो गया है, ठीक है। आपको भी अनुभव हो जाएगा कि हमें इन सब सवालों में हमें दशमलव वाली संख्या कहाँ लेना है, कहाँ बटे वाली संख्या लेंगे, ताकि हमको गलतियाँ समझ में आ जाएगी। देखिए 1.5 यहाँ पर अगर 4 वगैरह लेते तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। देखिए यहाँ पर 1.5 मैंने इसलिए लिया, देखिए 1.5 का होल क्यूब करिए तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू देखिए वर्क करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 15 45 यानी 4.5 के आसपास होगा, ठीक है। तो ये जो होगा इससे क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि 2 छोटा पड़ जाएगा किससे, इसके 4.5 से, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। तो ये और ये सेम हो गया, तो क्या जो बचा रिजल्ट है, यानी कि जो 3,1.5 है जो रिजल्ट, ये तो हमेशा सेम होता है, छोटा वाला ये जो है ये हमेशा क्या होता है, सेम होता है। क्या ये रिजल्ट जो है 3,1.5 ये बिलोंग करेगा आर से, ये तो दोनों बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है। क्या ये बिलोंग करेगा आर से, बोलिए क्या ये बिलोंग करेगा आर से। तो इसका भी हम लोग क्यूब करेंगे, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। तो क्यूब करेंगे तो देखेंगे कि 1.5 जो है, ठीक है, 1.5 का होल क्यूब करिए तो ये बिलोंग करेगा किससे, देखिए 15 का यानी कि ये 15 1.5 है ना, तो 1.5 का 3 हो जाएगा, यानी कि 3 होगा। फिर यहाँ पर ये जो है इसका होल क्यूब करेंगे यानी कि 4 दशमलव कुछ मतलब ऐसा समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जो 3,1.5 लिया तो ये जो है बड़ा होगा और बराबर भी होगा, ठीक है। आ रहा है बात समझ में, यानी कि 3 जो है बड़ा होगा और बराबर भी होगा किससे, 1.5 से। आ रहा है बात समझ में। तो यानी कि ये जो है इस बात को फुलफिल कर रहा है। आ रहा है बात समझ में। तो अतः यह संक्रामक होगा। लेकिन अगर मैं दूसरा कोई एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पर तो होगा संक्रामक होगा। देखिए 1.5 का होल क्यूब करिए तो 4 के आसपास आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि क्या होगा, इसका होल क्यूब जो होगा इससे 3 से बड़ा होगा और बराबर भी होगा, यानी कि ऐसा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। हमें ये सिद्ध करना है, सिद्ध नहीं करना है, यानी कि जांचना है कि क्या ये है या नहीं है। तो यहाँ पर तो कंडीशन है कि हाँ हो जाएगा संक्रामक। लेकिन इसी जगह पर अगर मैं देखता हूँ 3,2 और 2,1.3 ले लीजिए, तो ये दोनों बिलोंग करेगा आर से। क्यों, क्योंकि ये दोनों देखिए
बिल्कुल ये ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों सेम हो गया और 1.5 की जगह पर 1.3 रखा। 13 तियाँ 39, 13 3 16, इसका वर्ग करेंगे तो 1.69 आएगा। फिर 13 का गुणा करेंगे तो जो है कि मतलब कि 13 9 17 से 13 6 78, 78 और 11 कितना हो जाएगा, 13 8 104, 104 8 112, यानी कि यहाँ पर यहाँ पर यानी करीब 11 के करीब हमें जहाँ तक उम्मीद है। ये नहीं यहाँ पर 7 हो जाएगा, ये 9 और यहाँ 1, ये 2, यानी कि 2 1 9 7, यानी कि 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट आउट कर दूँ तो यानी कि 2 के करीब आएगा, ठीक है। 2.1, यानी कि इससे क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि ये तो बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है। यानी कि इसका घन करेंगे, देखिए ये सब क्यों मिल रहा है, देखिए तो 2 छोटा होगा 1.3 के होल वर्ग से, ठीक है, यानी कि इस होल क्यूब से। तो ये जो है ये बात को फुलफिल कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, इस बात को फुलफिल कर रहा है। यानी कि 2 का होल क्यूब करेंगे यानी कि 8 होगा, यानी कि इससे ये छोटा होगा। आ रहा है बात समझ में। लेकिन जो रिजल्ट है यानी कि 3,1.3 जो है 3,1.3 ये क्या बिलोंग करेगा आर से, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये छोटा कभी नहीं होगा 1.3 के होल क्यूब से, क्योंकि 1.3 का होल क्यूब जो होता है वो 2.197 होता है। तो 2.1 यानी कि 3 से छोटा है और दिखा रहा है ये साइन क्या कि बड़ा है। तो इस बात को कहाँ गया, इस बात को ये सिद्ध नहीं कर पा रहा है। अतः यह क्या है, संक्रामक नहीं है, अतः संक्रामक नहीं है। आ रहा है बात समझ में, नहीं समझ में आया। देखिए एक बार और ध्यान से देखिएगा कि 3,2 ठीक है दिया है, 3,2 आपको दिया गया है, 2,1.5 ठीक है। ये आप देख लीजिएगा कि इसका अगर घन किया जाए यानी कि 2 का घन किया जाए यानी कि 8 होगा। 8 जो है 3 से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो इस बात को ये फुलफिल कर रहा है जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए मैंने इसी के जैसा ये सेम ले लिया क्योंकि नियम यही कहता है कि इसका लास्ट वाला इसके फर्स्ट वाले से सेम होना चाहिए। तो इसका जो है और ये जो है ये मैंने एक रेंडमली एक उठा लिया मैंने, आ रहा है बस समझ में, एक नंबर उठा लिया और इसको देखा कि इसका जब हम घन करते हैं 1.5 का घन करते हैं तो 4.5 के करीब आएगा, जो कि 2 से क्या है बड़ा है और बड़ा और बराबर है, यानी कि बराबर तो नहीं है बड़ा है, तो बड़ा है तो यानी कि ये फुलफिल कर रहा है किसको, इसको। ये देखिए बड़ा और बराबर यानी कि बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, तो ही फुलफिल करेगा। तो ये क्या होगा, बिलोंग करेगा आर से। आ रहा है बात समझ में, यानी कि दोनों संख्या ये बिलोंग करेंगी आर से। लेकिन ये जो रिजल्ट है 3 और 1.5 ये तो सेम हो गया, इससे कोई मतलब नहीं, इस दो से कोई मतलब नहीं है, इससे और इससे ये जो रिजल्ट बचा है इससे मतलब है। 3,1.5 जो है बिलोंग करेगा आर से। क्यों, क्योंकि 1.5 का होल क्यूब जो होगा वो 3 से बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा, तो यानी कि बिलोंग करेगा। तो यह संक्रामक है, एक तरह से देखा जाए तो ये संक्रामक है। लेकिन हमें जांच कर रहे हैं, हमको यहाँ तक नहीं रुकना है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि यहाँ जांच कैसे किया जाए। तो देखें कि जांच किए तो यहाँ पर तो संक्रामक है, तभी कोई बच्चा उठा और 1.5 की जगह पर 1.3 ले लिया और वो देखा कि सर मैं जब 2,1.3 लिया तो 1.3 का होल क्यूब किया तो 2 से तो बड़ा आ रहा है। ये दोनों संख्या ये और ये 3,2 और 2,1.3 बिलोंग कर रहा है आर से। लेकिन मैंने जब इसका रिजल्ट देखा यानी कि 3,1.3 देखा तो वो बराबर नहीं है किसके, 1.3 के होल क्यूब से ये बराबर नहीं है। आ रहा है बात समझ में। जब ये बराबर नहीं है तो कैसे कह रहे हैं आप कि संक्रामक है, तो मैंने बोला कि हाँ संक्रामक नहीं है, अतः संक्रामक नहीं है। तो उस बच्चे ने क्या किया, दिमाग लगाया और 1.5 की जगह पर 1.3 रख कर देखा। कभी कभी कोई बच्चा 1.4 रख कर देखेगा, कोई 1.3, कोई 1.2, कुछ भी रख कर देख सकता है। तो उसी में से एक बच्चा ने 1.3 रखा है, तो उसका रिजल्ट जो है देख रहा है कि वो तो
छोटा है ही नहीं, ये तो छोटा है और ये बड़ा है जो कि नियम के विरुद्ध जा रहा है, इस नियम के विरुद्ध जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह संक्रामक नहीं है। तो हमने जांच किया तो पता लगा कि ये संक्रामक नहीं है।